हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स एवं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। यह बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो कोशिका किसी जीवित इकाई अर्थात चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो एवं पेड़ पौधे हों, इनके जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक अर्थात कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई एवं संरचना देने वाली संरचनात्मक इकाई होती है। तो कोशिका क्या होती है? जीवन किसी भी जीवित इकाई के जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो याद रखिएगा पॉइंट। एवं कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। एवं इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका पर इसकी खोज की। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इसके 9 साल बाद 1674 में लुवेनहॉक द्वारा जीवित कोशिका पर इसकी खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में मृत कोशिका पर इसकी खोज की एवं उसके 9 वर्ष बाद 1674 ईस्वी में लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका पर इसकी खोज की। तो ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, और उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे। तो इसकी खोज कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 को कोशिका का सिद्धांत दिया। किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। और इसमें कुछ मुख्य बातें थी, वो क्या क्या हैं? सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है एवं प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई अर्थात स्वयं में कार्य करने वाली इकाई होती है एवं सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं और एक जीव का निर्माण करती हैं। एवं कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस, ठीक है, यह मुख्य अभिकर्ता होता है हमारे कोशिका के निर्माण में, ठीक है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका तो जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा का सबसे छोटी कोशिका होती है, याद रखिएगा। एवं सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के प्रकार। तो 2 प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे जो अर्धविकसित होते हैं, वे कोशिकाएं जो अर्धविकसित होते हैं, एवं जो पूर्ण विकसित होते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? अर्धविकसित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित होते हैं। एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में होते हैं? सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु आदियों में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका इन सभी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, इनको छोड़कर सभी जीवों में यह यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो हमारा जंतु एवं पादप कोशिका किससे बना होता है? यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम कोशिका के मुख्य भागों को अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोशिका के मुख्य भाग में हम सबसे पहले देखेंगे कोशिका झिल्ली, जिसे हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए हम इस डायग्राम में देखते हैं कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। जो इस कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है, इस कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है एवं जो पतली झिल्ली के समान होती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और दोस्तों यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिससे कोई भी द्रव एवं पदार्थ अंदर आ भी सकता है एवं अंदर बाहर जा भी सकता है। और इसका निदान कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली करती है, ठीक है। और यह कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। और ये कोशिका झिल्ली हमारे जंतु कोशिका का आकार बनाने में मदद करती है और हमारी ये संरचना बनाती है। एवं कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। यह पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। और यह सेल्यूलोज से बना होता है एवं इसकी संरचना कठोर होती है।
जैसे हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो बहुत ही स्पंजी होती है और कोशिका भित्ति क्या होती है, बहुत ही कठोर होती है। जैसे हम देखते हैं कि पेड़ पौधों जो थोड़े सख्त होते हैं और हमारा स्किन क्या होता है, थोड़ा स्पंजी होता है और नरम होता है। यही कारण है कि हमारा स्किन, हमारा उसमें कोशिका झिल्ली होती है और उनमें कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति में अर्धपारगम्य जैसी कोई गुण नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोई भी द्रव या पदार्थ बाहर नहीं आ सकते और ना ही अंदर जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। डायग्राम में देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी खोज की थी अल्टमैन ने और इसका नामकरण बेंडा ने किया। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिका का श्वसन केंद्र होती है और यहीं से ही कोशिका को ऊर्जा मिलती है। तो आपको पूछा, और हमारे कोशिका को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है और इसे ही ऊर्जा केंद्र अर्थात पावर हाउस कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस अर्थात ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे इंग्लिश में इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आइए इसे डायग्राम में देखते हैं। तो आप जो ये पीली पीली जो देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका मुख्य क्या होता है, जो वसा एवं प्रोटीन का संचरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र झिल्ली बनाने का निर्माण करती है। ठीक है, जो यह क्या करती है, वसा एवं प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, जो क्या करती है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्र झिल्ली का निर्माण करती है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। तो जो आप अंतःप्रद्रव्य जालिका में जो छोटे छोटे कण देख रहे हैं लाल कलर की, वह क्या होती है, राइबोसोम होती हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं लाल लाल, वो क्या होती है, राइबोसोम होती हैं। और यह क्या करती हैं, हमारी कोशिका को प्रोटीन प्रदान करती हैं। एवं राइबोसोम की खोज किसने की, तो पादप ने राइबंस एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में की एवं जंतु में G.E. पैलाडे ने 1953 ईस्वी में एवं 1958 में रॉबर्ट के द्वारा नामकरण हुआ। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें। एवं हमारा राइबोसोम्स किसका बना होता है, RNA व प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, एवं हमारे शरीर को प्रोटीन, हमारे कोशिका को प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा ही होती है। एवं इसे प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहते हैं और इसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, जिसे इंग्लिश में लाइसोसोम ही कहते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं लाइसोसोम कहाँ है। तो ये रहा लाइसोसोम आपका। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज किसने की, डी ड्रवे ने की। और लाइसोसोम के क्या, यह एक प्रकार का एंजाइम होता है। इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एवं लाइसोसोम का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, यह हमारे कोशिका में जो कोई कण आ जाते हैं और वह कण हमारे कोशिका को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन कणों का नष्ट करना एवं उनका भक्षण करना का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और कभी कभी यह इस नष्ट करने की प्रक्रिया में लाइसोसोम खुद भी नष्ट हो जाता है और यह कोशिका को भी नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी का अर्थात गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, गोल्जी बॉडी ये रहा। ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की। ठीक है, एवं यह हमारी कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो कैसे, इसमें जो भी कोशिकाएं होती हैं जिसमें से कोई द्रव बाहर आना या कोई लिक्विड या द्रव अंदर जाना, इसका निर्धारण कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करती है। इसीलिए इसे हमें कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, एवं ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट। अब हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये रहा आपका केंद्रक। ठीक है, यह बहुत ही मुख्य अंग होता है कोशिका का एवं यह एक प्रबंधक के समान कार्य करता है और इसी केंद्रक में ही RNA, DNA एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लवक, जिसे प्लास्टिड कहते हैं इंग्लिश में,
यह केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं और इसके अलावा कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये दोनों पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं, लवक एवं कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और यह 3 प्रकार की होती है। तो पहला होता है हरित लवक, जिसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनका जो हरा रंग होता है वह क्यों होता है, ठीक है। जो हरित लवक होता है इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे पर्णहरित बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेड़ पत्ते हरे रंग के दिखते हैं। और ये क्लोरोफिल इसकी वजह से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसाई कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पॉइंट। अब हम पढ़ने वाले हैं अवर्णी लवक, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जैसे नाम से ही लग रहा है अवर्णी, वर्णी मतलब होता है रंग, तो अरंग मतलब रंगहीन। तो यह रंगहीन लवक हैं और यह उनमें पाया जाता है जहाँ तक सूर्य की प्रकाश से वंचित होते हैं। तो जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं पेड़ पौधों में जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, तो जड़, भूमिगत में जो तने होते हैं वे सभी में क्या पाया जाता है, अवर्णी लवक पाए जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे वर्णी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो हमारे पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं एवं फल फूल होते हैं जो रंगीन होते हैं, जो उनका कलर होता है लाल, हरा, पीला, ये सभी किसकी वजह से होते हैं, वर्णी लवक की वजह से होते हैं। जो पौधों के रंगीन जैसे पुष्प, फूल, पत्ती, बीज आदि में ये पाए जाते हैं और उन्हें रंग प्रदान करते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की, डुजार्डिन ने की। एवं जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, पुरकिंजेन ने सन 1839 ईस्वी में किया। तो आपको पूछा जाएगा कि खोज किसने की, तो डुजार्डिन ने की। एवं उसका नामकरण किसने किया, तो पुरकिंजेन ने किया, ठीक है। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्र द्रव्य। तो इन्हें डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं। जो एक कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के द्रव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। एवं जो केंद्रक के अंदर होते हैं वे द्रव को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। तो बहुत ही ईजी है, आप इसे समझ सकते हैं। एवं जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। एवं हमारा जीव द्रव्य एक गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा एवं वजन युक्त पदार्थ होता है। एवं जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। और कौन कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखिएगा 2 पॉइंट। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 का होता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ आज का हमारा थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। तो कौन सा उपस्थित नहीं होता, तो लवक। 2 चीज़ें हैं, लवक एवं कोशिका भित्ति। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसे हमें और माइटोकॉन्ड्रिया को की हो ऊर्जा केंद्र एवं उसे पावर हाउस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा पॉइंट। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कौन करती है, कोशिका भित्ति। एवं प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होता है, तो राइबोसोम में को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। याद रखिएगा पॉइंट। 5वां है, कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो कौन सा, कोशिका भित्ति एवं लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। एवं कोशिका का ऊर्जा गृह अर्थात पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। 7वां है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण। तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति। एवं जंतु कोशिका का क्या होता है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। इससे पहले मैंने बायोलॉजी पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं,
आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, उसे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एवं हम टेलीग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट क्विज़ कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप उसे हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।